हम्म। समाधि तंत्र, इस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और ये गाथा नंबर 34 पर चर्चा चल रही थी कि विशेष ये हमने किया था जो अब तक, ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना, ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना, नहीं आत्मा का भान यदि नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो जीव भले ही व्रत तप नियम शील आदि का आचरण करे, चाहे वो व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, नियम कर रहा है। व्रत तो हो गए ना, ये से 5 महाव्रत है या 12 व्रत है। तप हो गए, नियम शील आदि का आचरण करे, तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा। यानी मात्र ये मान लिया कि व्रत तप नियम आदि से मुक्त हो जाएंगे, तो ये बात सही नहीं है। क्यों? जब तक कि आत्मा के भान के बिना, मतलब आत्मा का भान नहीं हुआ, तो ये सब चीजें आपको निर्वाण तक नहीं पहुंचाएंगी। यानी इससे तो भी, यानी ये करने पर भी कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। इसकी हमने चर्चा की थी समय सार गाथा 152-53 के माध्यम से। और अब आगे चल रही इसी में, आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना अज्ञानी हो गया। तो अज्ञानी जो तप आदि करता है, वह सब काय क्लेश है। अब यहां इस काय क्लेश का अर्थ क्या है? एक तो काय क्लेश तप होता है, हाँ जी। और ये काय क्लेश क्या है? ये तप भी नहीं है, मतलब तप की कैटेगरी में भी नहीं हाँ, आएगा। ये इसलिए मैं इस पे रुका हूं, क्योंकि काय क्लेश जो तप है ना, उसकी थ्योरी क्या है कि काया में कुछ हो रहा है, उसको उसका पता ही ना चले। वो काय क्लेश तप है कि काय की अतापना ले रहा है, शीत तापना, या गर्मी की अतापना ले रहा है, या लोच आदि किया जा रहा है। तो ऐसा करने में वो दुख महसूस ना करे, यानी उसको कोई फील ही ना हो, उसको कहते हैं काय क्लेश। और यदि यहां तो जो तप है सब काय क्लेश का मतलब सिर्फ काय को कष्ट दिया जा रहा है और कुछ नहीं, उनसे चैतन्य की शांति का वेदन नहीं है। चैतन्य मतलब आत्मा की शांति का वेदन अनुभव नहीं होगा। वस्तु का तप नहीं, किंतु ताप है, क्लेश है, ये क्लेश है। यानी ये क्लेश जो है ना, वो हाँ तप से जी। है ये। हाँ जी। ये क्लेश वो क्यों क्लेश कर रहा है? हाँ वो जी। वो वो भाव से क्लेश है। खाम खा की वो, समझो कि कष्ट दे रहा अपने शरीर को, हाँ जी। उससे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जिससे हम्म। चैतन्य का प्रतपन हो, अब देखिए क्या चीज आ गया, जिससे चैतन्य का प्रतपन, चेतना में तप हो, चेतना में प्रतपन यानी उसके अंदर तपन हो, चैतन्य के आनंद का अनुभव हो, वही वास्तविक तप है। यह है अभ्यंतर, उससे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये बात थी। उसके बाद इसलिए प्रथम वेद ज्ञान द्वारा स्वात्मा का ही अवलंबन करके उसमें ही लीनता करना, ये एक ही निर्वाण प्राप्ति का उपाय है। फिर देखिए, प्रथम क्या है? वेद ज्ञान द्वारा स्वात्मा का ही अवलंबन करके, अपनी आत्मा का अवलंबन करके, और दूसरों पर से हटकर हो गया ना अपने आप ही, उसमें ही लीनता करना। इसका मतलब आत्मा के आश्रय में चले गए, आत्मा को प्राप्त हो गए। प्राप्त हो गए, जान लेना, प्राप्त होना एक ही बात है, आत्मा में स्थापित हो गए। ये एक ही शब्द है यहाँ पर। इसका मतलब इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। एक ही निर्वाण प्राप्ति का उपाय है, अन्य सभी उपाय मिथ्या हैं, दुखदायक और संसार के कारण है। संसार, संसार का कारण में कहने से ही दुखदायक अंडरस्टूड है। दुखदायक अलग से लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, संसार के हाँ कारण जी। संसार दुख ही है। हाँ जी। तो परम तप करने वालों को महादुख की उत्पत्ति होने से, अब जो बहुत बहुत कष्ट तप, मतलब इतना उग्र तप करते हैं,
उन करने वालों को महादुख की उत्पत्ति होने से, अगर उनको दुख हो रहा है, महसूस हो रहा है, तथा मन में खेद होने से, देखो दो चीजें आ रही हैं इसमें। मन में खेद हो रहा है कि मैं ये तप कर रहा हूं, और उसमें महादुख का भी अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। नहीं। मतलब आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, हाँ इसमें जी, दुख हो तो रहा है। ऐसी शंका करने वाले के प्रति कहते हैं कि भेद ज्ञान बल है जहां, प्रगट आत्मा आह्लाद, हो तप दुष्कर घोर पर होता नहीं विषाद। वेद ज्ञान बल है जहां, जब वेद ज्ञान का बल है, प्रगट आत्म आह्लाद, आह्लाद का मतलब आनंद, उसमें तो आनंद आता है। वेद विज्ञान जहां उसके बल के कारण, हो तप दुष्कर घोर पर, तप घोर तप कर रहा है, पर होता नहीं विषाद, हाँ यानी जी, उसमें विषाद खेद नहीं दुख होता। नहीं होता। हाँ ये जो जी। ऊपर लिखा है ना, मन में खेद, खेद नहीं होता। हाँ, खेद नहीं होता। हाँ, ये इसका अर्थ है। इसको जो है ना ऊपर इसमें संस्कृत में ये था, आत्म देहांतर ज्ञान, ये वेद ज्ञान हो गया। आत्म देहांतर, आत्मा और देह में ज्ञान अंतर, जनिता लाद, उससे आह्लाद, निर्वृत, उससे भरपूर हो जाता है। तपसा दुष्कृतम घोरम, तप जो है, तप के द्वारा बहुत घोर तप कर रहा है। भुंजानो पीना खिद्दते, यानी वो उससे क्लेशित नहीं होता, खेद खिन्न नहीं होता, ये है। तो गुरुदेव, अब वो निर्वृत्ति और उसका एक मिनट डिफरेंस बता दीजिए फिर से, यहाँ वाला जो आया इसका और वो निर्वृत्ति जो। का मतलब तो है परिपूर्ण। अच्छा जी। और ऊपर हाँ की जी। राह हटा दो, ऊपर का राह हटा दो, वहां के ऊपर राह है हाँ ना, जी। ये हटा हाँ दो, जी। हाँ। निवृत्त। निवृत्त का मतलब अच्छा, रिटायर हो गया। वो जो सेवानिवृत्त वाला, हाँ हाँ, जी। वो निवृत्त, उससे ठीक। हट गया। रिटायर का मतलब वही है कि भी उससे हटा दिया गया। हाँ निवृत्त, जी। ये निर्वृत्त है। इसका मतलब तो पूर्ण, उससे रचित, परिपूर्ण। उससे भरपूर है। हाँ जी। जैसे रसगुल्ला रस से भरपूर है, तो रस से जी। निर्वृत्त है, हाँ जी। भरा हुआ उससे। तो अब ये गाथा थी, वेद ज्ञान बल है जहां, प्रगट आत्म आह्लाद, हो तप दुष्कर घोर पर, घोर तप कर रहे पर होता नहीं विषाद। हम तो थोड़ी सी बेचैनी होती है तो कैसे बेचैन हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो बेचैन हो जाते हैं, तो ये है वेद ज्ञान के बल से, और कोई नहीं है। वेद ज्ञान अगर बल नहीं है तो फिर तो हाय 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 करता रहेगा, फिर उसके मुंह से हाय निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो देखिए, आत्म देहांतर ज्ञान जनिता लाद निर्वृत्त, यानी आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से, या आत्मा और देह के भेद विज्ञान से, आनंद से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है, यानी इस भेद ज्ञान के द्वारा जो जनित है, यानी उससे जो उत्पन्न हुआ, उस आनंद से आनंदित है, ये इसका अर्थ है। आत्म देहांतर ज्ञान जनिता हलाद निर्वृत, यानी ये है आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है, वह तपसा, तपसा का मतलब तप के द्वारा, तपसा, तप के द्वारा, द्वादश प्रकार के तप द्वारा, 12 प्रकार के तप तो आप जानते ही हैं सारे, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, अनशन नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, फिर प्रायश्चित, और विनय, वैयाव्रत, फिर आ गया हम्म। स्वाध्याय, ध्यान और कायकसर। अच्छा। ये 12 तप हैं। तो इनके तप के द्वारा उदय में लाए हुए, अब उस तप के कारण घोरम दुष्कृतम, भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी, अब जो उसके कारण दुख आ रहा है वह तो कर्मों का ही है ना, उसकी उदीरना जो हो रही है, भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता, नो न खिद्यते, खेद को प्राप्त नहीं होता। फिर देखिए, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है, पहले तो उस जीव की बात बता दी कि वो कैसा है, भेद विज्ञान से जो आनंद उत्पन्न हो, आनंद में सराबोर हो रहा है। और वो ऐसा व्यक्ति तप के द्वारा, द्वादश प्रकार के तप द्वारा उदय में लाए हुए भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी, अब तप के द्वारा जो कर्म आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं ना, उसके भयानक
दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब टीका है। आत्मा और देह इन दोनों के अंतर ज्ञान, भेद ज्ञान से जो आह्लाद अर्थात परम प्रसन्नता प्रशांति उत्पन्न होती है, उससे आनंदित। क्लियर है कि वो जो भेद विज्ञान से जो प्रसन्नता या आह्लाद उत्पन्न हुआ उससे आनंद में है, अर्थात सुखी होकर। अब उससे अंदर में आनंद है, सुखी है। तो 12 प्रकार के तपों द्वारा घोर दुष्कर्म को भोगता होने पर भी, अर्थात भयानक दुष्कर्म के विपाक को या फल को अनुभवता होने पर भी वह खिन्न नहीं होता, खेद को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ आगे ले रहे हैं इसका। जिसको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान वर्तता है, यानी जिसको अनुभव में आ रहा है आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान, वह चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होकर, चैतन्य स्वरूप अपने स्वरूप में एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद में झूलता होने से, उसको अंदर में आनंद आ रहा है। अतीन्द्रिय, इंद्रियों का नहीं, अंतिंद्रियों, बिना इंद्रिय के जो है, अतीन्द्रिय आनंद में झूलता होने से उसको सहज उपवास आदि 12 प्रकार के तप होते हैं। वो तप करता है, सहज में करता है। हाँ, सहज हो जाते हैं उसके। अब आप इसको जरा यहां पर स्मरण करें भगवान महावीर को। वो क्या कर रहे थे? 12 वर्ष, वो 12.5 वर्ष हाँ जी, वो यही कर रहे थे गुरुदेव, अपने में ये लीन। था। वो सहज में हो रहे थे उनके। हाँ जी। ये जब वो अपने आनंद में मस्त हो रहे हैं, उसमें सराबोर हो रहे हैं, तो तब तो ऑटोमेटिक हो रहा है, सहज में हो रहा है। और हमने उसको ले लिया, वो भगवान के इतने बिल्ले हो गए, इतने तेले हो गए, वो 5 महीने इतने हो गए, ये हो गए, वो तो उसमें आनंद में सराबोर हो रहे थे। समझिए ना, उसको सामने रखोगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि उस आनंद में झूलता होने से उसको सहज, सहज है। यानी कोई किस तरह से संकल्प करके ऐसे नहीं करके मैंने मेरा बिल आ गया, मेरा तेल आ गया, मेरा ये कर दूं ना, वो तो सहज में हो रहा है। सहज उपवास आदि 12 प्रकार के तप होते हैं, सहज में होते हैं। किसी भावना से मैं ये तप करूं, ऐसा भाव भी नहीं आता। यहां कहते से गुरुदेव ये, उदय मुनि जी कहते थे कि लोग गिनते थे, उनको तो खुद को थोड़ी ध्यान रहता था कि मैं कितने दिन भूखा रहा। वही वही तो कह रहा हूं ना। हाँ हाँ। उनको तो उनका पता ही नहीं कि मैं व्रत पे उपवास कर रहा हूं। वो तो भाई, अब देखो, आप यहाँ पर 2 घंटे बैठे हुए हो, जैसे मान लो 2 घंटे आप स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अब बाकी चीजों से ऑटोमेटिक बचे हुए ना। तो वो क्या हो गया? तप ही तो हो गया। तो ये 12 प्रकार के तप होते हैं। उनसे उनसे उनके मन में खेद नहीं होता, क्योंकि वो तो आनंद में है। और और ये होता है कि किसी को जबरदस्ती, "वे तू आज बेला कर, तेला कर, आज उठाई कर ले", जबरदस्ती कर दिया। वो करते करते, ओ आज 7 दिन तो हो गए, 1 दिन और कर ले, और कर ले। ये दूसरों के कहने से हो रहा है, पर यहां इनको कौन कहने वाला था? भगवान को कौन कहने वाला था? तो सहज में हो वही। रहा है, ठीक। जब उनका ध्यान शरीर पर आया, उठ के चल पड़े। ये था। तो उनसे, यानी उसके कारण, किसके कारण? तप के कारण उनसे, यानी तप के होने से उसके मन में खेद नहीं होता। और तपश्चरण के काल में, जब वो तपस्या चल रही है, घोर दुष्कर्म के फलस्वरूप, ये देखो, तपस्या का फल नहीं है, उस तपस्या के काल में जो कर्म तो उदीरना में आ रहे हैं, घोर दुष्कर्म के फलस्वरूप जो है, बाह्य रोग आदि अथवा उपसर्ग आदि के कारण उपस्थित होने पर भी, वो रोग आदि भी हो सकते हैं या कोई उपसर्ग भी आ सकता है। वो आए तो दुष्कर्म के कारण ही ना, पुराने, उनके उपस्थित होने पर भी उसके आनंद में बाधा नहीं आती, अर्थात वह खेद खिन्न नहीं होता। हाँ जी, मतलब वो इतने लीन हो जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी नहीं पता लगता। कुछ भी नहीं पता। ये आगे विशेष स्पष्टीकरण में आ रहा है। जैसे स्वर्ण अग्नि से तप्त होने पर भी अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता। सोने को गर्म कर दिया, लाल हो गया, पर वो सोनापना थोड़ा छोड़ देगा, सोने का लोहा तो नहीं हो जाएगा। ये तो नहीं था कि गर्म होने पर कुछ उसकी पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाए या वो एलिमेंट ही चेंज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। यानी अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता। इसी तरह ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होते होने पर भी
अपने ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता, वो अपने ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता। इसके लिए समय सार की गाथा नंबर 184 है, ये हम इसमें देखते हैं। 184, जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, उसी प्रकार से, जो लिखा ना, जैसे अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजता, नहीं छोड़ता, त्यों ऐसा ही कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। इससे एक दृष्टांत याद आता है, आपने भी बहुत बार सुना होगा। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे हुए थे और उस पानी में ना एक बिच्छू डूब रहा था। तो महात्मा ने उस बिच्छू को उठाया, भाई डूब रहा है इसको बचाने के लिए, और जैसे ही ऊपर उठाया उसने हाथ पर डंक मार दिया, फिर छूट गया नीचे। और फिर उसको उठा के फिर ला रहे हैं, फिर वो डंक मार देता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। ये हरकत बार बार हो रही है, और एक व्यक्ति वहां खड़ा, महात्मा जी, ये उठाओगे फिर डंक मारेगा, उठाओ फिर डंक मारेगा, तो फिर उठाओ फिर मारेगा, कहता हाँ मारेगा, फिर मारेगा, कहता हाँ मारेगा। तो इसका मतलब ये अपना मारना जो इसकी आदत है ना, ये अपनी आदत नहीं छोड़ता, तो मैं अपनी आदत क्यों छोड़ूं? ये जो है बार बार काटेगा, हर बार काटेगा, तो मैं छुड़ाऊंगा, छोड़ूंगा इसको? तो हाँ ये जी। अपना स्वभाव नहीं छोड़े, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? हाँ जी। तो इसी तरह से ये अपने स्वभाव से ज्ञानी विचलित नहीं होता। तो जानता ये ज्ञानी पर अज्ञानतम आच्छन्न जो, वो आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। वो ये जो जानता ये ज्ञानी पर अज्ञानतम आच्छन्न जो ज्ञानी, वो तो जानता है कि अपने स्वभाव को नहीं, पर अज्ञानतम आच्छन्न होने से वे आत्मा जाने ना, आत्मा को नहीं जानता और माने राग को ही आत्मा। इसका हम्म। व्याख्या इसकी आएगी इसमें। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी सोना है, तप रहा है, अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय से तप्त होता हुआ भी, अब कर्म उदय से, ये पिछली गाथा के साथ जोड़ो इसको, जो कर्म उदय होते हो से भी तप्त होता हुआ भी ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। क्यों? ज्ञानी ऐसा जानता है कि अज्ञानी अंधकार से आच्छादित होने से, ज्ञानी ये लिखना, जानता ये ज्ञानी पर अज्ञानता में आच्छन्न जो, ये ज्ञानी ये जानता है, क्या जानता है? कि जैसे सोना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसे ज्ञानी ये भी जानता है। और अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से, पहले तो ज्ञानी की बात कर ली। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? कि जैसे सोना अपने सोनेपन को नहीं छोड़ता, तो ज्ञानी ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता। ये बात किसकी है? ज्ञानी की। और अब और के बाद दूसरा है अज्ञानी। अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को ना जानता हुआ, अज्ञान के कारण आत्मा को नहीं जान रहा। अज्ञान का मतलब यही है कि जो आत्मा को नहीं जानता वो अज्ञानी है। तो जो आत्मा को जान रहा है तो वो तो अज्ञान खत्म हो गया। तो वो अज्ञानी है, इसलिए आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। ये है। अब इसका आत्म ख्याति में इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया गया, ये आचार्य अमृतचंद्र जी के द्वारा। जिसे उपयुक्त भेद विज्ञान है, ये जो ऊपर बताया गया ये भेद विज्ञान है, वह उस भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ, भेद विज्ञान के सद्भाव, सद्भाव का मतलब भेद विज्ञान है, उससे ज्ञानी होता हुआ, उससे ज्ञानी हो गया। और इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार प्रचंड अग्नि से तप्त होता हुआ भी, प्रचंड अग्नि, बहुत तेज अग्नि जल में हो रहा, वो तप्त होता हुआ भी स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार, अब देखो जिस प्रकार एग्जाम्पल दी, और उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय से, वहां प्रचंड अग्नि थी, यहां प्रचंड कर्मोदय से गिरा हुआ होने पर भी ज्ञानी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता।
वो सोनेपन को नहीं छोड़ता ही, ज्ञानी अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता। क्योंकि हजारों कारणों के एकत्र होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी, हजार कारण इकट्ठे हो जाए फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसका क्या अर्थ निकलता है? कितने कारण? हजारों। हाँ जी। हजारों कारण हो तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ओ गुरुदेव, हजारों कारण मिथ्यात्व की वजह से ही होंगे ना। अगर एक उसको अपना स्वभाव का पता है तो वो हम्म, चाहे कोई भी कारण हो वो नहीं छोड़ेगा अपना स्वभाव। यहाँ इसका मतलब है कि हजार नहीं, ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। हाँ जी। क्यों, कैसे? कि ये तो हजारों रुपए देगा तब भी तेरा काम नहीं करेगा। अच्छा। अब इसका मतलब हजारों में काम है तो लाखों रुपए देगा, हाँ। करोड़ दे देगा, तब तो हो जाएगा। ये तो होता है ना, कोई मान लो कि ऐसे दफ्तरों में रिश्वत वाले होते हैं, हजार दो हजार से काम नहीं होगा ये। रिश्वत नहीं लेगा वो। हजार में अपना ईमान नहीं बिगाड़ेगा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब चल भी और बढ़ा के कर देगा। यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ हजार का मतलब है अनंत। यानी इसलिए कहा जा रहा है कि हजारों का मतलब ये नहीं कि हजार से ऊपर आ गए तो फिर वो दब जाएगा, नहीं, वो दबेगा ही नहीं। तो ये है कि कोई भी, कितने भी कारण हो, उसके एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। मतलब वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा, अपने स्वभाव नहीं छोड़ेगा। परंतु अब व्यवहार में तो होता है कि कहीं किसी न किसी लिमिट पर आदमी टूट जाता है ना। इसको, ये इतनी छोटी रकम से नहीं मानने वाला है, जो बड़ी रकम चाहिए वो है। तो स्वभाव को छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा। अब ये पॉइंट है कि अगर उसने स्वभाव को ही छोड़ दिया, हाँ जी। वस्तु का ही छेद हो जाएगा, वो कैसे? तो स्वभाव छोड़ देंगे तो वो प्रभाव के कारण दो द्रव्य जैसे इकट्ठे हो जाएंगे और वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी वो चीज। यहाँ कुछ और बात है। स्वभाव को छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो मतलब जाएगा। जो शुद्ध स्वभाव वाली वस्तु है, जो आत्मा, उसका विषय वो हो जाएगा, गायब हो जाएगी वो। स्वभाव वस्तु, स्वभाव मात्र वस्तु मतलब शुद्ध आत्मा गुरु, हाँ। उसका विच्छेद वो हो जाएगा। ऐसा मतलब है उसका कि अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका समझना पड़ेगा कि स्वभाव में तो कंप्लीट है कि आत्मा को जानना, जानना ही वो छूट जाएगा उसका। ऐसा तो कभी होता ही नहीं। अगर मान लो चौथे गुण स्थान वाला है, उसका 90% स्वभाव में आ गया, तो यानी 90% जो विभाव चला गया तो कुछ वो स्वभाव में आ गया ना। अब उल्टा सोचो, मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ 0.1% स्वभाव भी तो है। हाँ जी है। हाँ जी। नहीं तो अजीव बन जाएगा वो अगर नहीं हाँ, हो। तो उस स्वभाव की बात यहाँ नहीं हो रही। अच्छा जी। ये तो जो उसके ऊपर उस भूमिका के अनुसार है ना। मतलब ये तो कई बार हमने डिस्कस किया, चौथे गुण स्थान पर यदि है तो अनंतानुबंधी का राग तो उसका मिट गया। अनंतानुबंधी राग मिट गया, इसका मतलब अनंतानुबंधी या उधर 90% तो स्वभाव में आ गया। पर अभी बाकी परस्पर तो विभाव में है ना। हाँ जी। तो ये जो है ना, थोड़ा आगे जाके लिंक हो जाएगा। इसको भी देखेंगे कि जो स्वभाव है ना, वो तो चाहे निगोद में भी है, उसका स्वभाव कुछ ना कुछ अंश तो रहेगा रहेगा। उसकी भूमिका के अनुसार वो स्वभाव नहीं छोड़ता, जानने जानने का, जानने का गुण तो है ही ना उसका। तो स्वभाव को छोड़ देने पर ये समझ लो कि वो जो निगोद का एक जीव है, उसके अंदर 0.0001 मतलब स्वभाव है, वो स्वभाव वो अपना नहीं छोड़ेगा। बाकी तो है हाँ। विभाग। हाँ जी। इसके साथ लिंक करेंगे, स्वभाव को छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि वस्तु का नाश होता नहीं, क्योंकि होता सत्य नहीं। का नाश होना असंभव है। हाँ मतलब जी। कुछ ना कुछ अंश तो रहेगा। ऐसा रहे। जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी
रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता और मोही नहीं होता, अपितु वह शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता और मोही नहीं होता। ये कैसे? ये यहां पर आएगा कि जो से मान लो ज्ञानी चौथे गुण स्थान पर है, तो ऐसा उस समय कर्मों से आक्रांत होते हुए भी 90% तो वो राग नहीं करेगा। ठीक है जी। 90% मतलब अनंतानुबंधी को अस्यूम कर लिया कि 90% वो अनंतानुबंधी है, तो 90% तो ना राग करेगा, ना द्वेष करेगा, ना मोह करेगा। हाँ जी। उतना उतना तो वो आत्मा का, शुद्ध आत्मा का अनुभव करेगा। बाकी भूमिका के अनुसार 10% जो राग कर रहा है उसको माना ही नहीं हमने। जी जी। ये मतलब मेजोरिटी की अपेक्षा से उसको कह दिया मेजॉरिटी कि की मैं। बात नहीं, उस भूमिका के अनुसार की बात है। अब वही जीव पांचवें गुण स्थान पर चला गया तो उसका राग और कम रह जाएगा, पर वो भूमिका के अनुसार रहेगा ना। तो जो उस भूमिका के अनुसार जो छूट चुका है, उस वो तो शुद्ध हो गया ना उतना तो। ये है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा जानते हो ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी रागी नहीं होता, क्योंकि रागी रागी द्वेषी तो हो रहा है। वो जो रागी द्वेषी हो रहा है वो भूमिका के अनुसार हो रहा है। जितना छोड़ हाँ दिया उतना तो वो हाँ जी। वीतरागी हो गया ना। हाँ जी। हाँ। ये है। और और अपितु वह शुद्ध आत्मा के अनुभव करता है, उतने पोर्शन पे शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा है। मतलब जितने परसेंटेज उसका मिथ्यात्व बचा उसके अकॉर्डिंग हो रहा है बस वो हाँ, रागी और द्वेष। वो है, बिल्कुल ठीक है। वो चौकड़ियां जितनी बची हुई हैं उसके हिसाब से वो कर रहा है। हाँ जी। जिसे उपयुक्त भेद विज्ञान नहीं है, वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ। अब देखिए, जिसका भेद विज्ञान नहीं है तो उसके कारण, किसके भेद विज्ञान के अभाव से, जिसको भेद विज्ञान नहीं हुआ, अज्ञानी हो रहा है। बिना वेद विज्ञान के अज्ञानी होगा ना। अज्ञानी होता हुआ अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से, जो अज्ञान का अंधकार, ज्ञान का तो प्रकाश होगा और अज्ञान का अंधकार है, तो ज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार आत्म स्वभाव को न जानता हुआ, वेद विज्ञान नहीं है तो वो 90%, 99% तो वो नहीं जान रहा ना। उस दृष्टि से कहा जा रहा है कि आत्म स्वभाव को ना जानता और राग को ही आत्मा मानता और रागी होता है, द्वेषी होता है और मोही होता है, किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। तो इस टीका में आचार्य अमृतचंद्र हमारा ध्यान इस महासत्य की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि हजारों कारणों के एकत्रित हो जाने पर भी स्वभाव का नाश नहीं होता। यहां वो बात आ रही है, यहां हजारों का आशय हजारों ही नहीं अपितु लाखों करोड़ों असंख्य अनंत है। आगे ना, हजार का मतलब ये नहीं कि हजार, वो आगे उसका मतलब लाखों करोड़ों हाँ असंख्य अनंत है, जो क्योंकि आप बोल ऐसा रहे नहीं थे। है हाँ जी। कि हजारों क्या जी। कारण मिलने पर तो वस्तु अपने स्वभाव को ना छोड़े, किंतु यदि लाखों हम्म। कारण मिल जाए तो छोड़ दे। वही बात आ गई ना, हम्म। कि हाँ जी। किसी न किसी, कहीं ना कहीं तो पटेगा। ये नहीं है। अरे भाई, वस्तु अपने स्वभाव को अनंतों कारण मिलने पर भी नहीं छोड़ती, या ये बताना भी अभीष्ट है। मतलब तो यह है कि वो किसी भी कारण से नहीं छूटेगी। अतः हजारों का अर्थ मात्र हजारों नहीं लेना अपितु अनंत लेना। तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थिति में वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये तो पहली बात आ गई वेद विज्ञान के द्वारा। अब आगे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहां द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है, सम्यक ज्ञान रूप परिणमित पर्याय की बात है। सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हाँ जी। पर्याय, हाँ जी वही भूमिका वाली बात आ गई ना गुरुदेव यहाँ पे। जिसको भेद विज्ञान हो गया, जिसने अपने आत्मा को पर पदार्थ और राग आदि विकारी भावों से भिन्न जान लिया, जिसने क्रोध आदि भाव कर्मों, ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न और जानन क्रिया से भिन्न अपने आत्मा को जान लिया, मान लिया, उस ज्ञानी की आत्मा की बात यहां हो रही है। कौन सा ज्ञानी? जिसने ये, जिसको भेद विज्ञान हो गया है, जिसने अपने आत्मा को पर पदार्थों और राग आदि विकारी भावों से भिन्न जान लिया। ये
मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं। जिसने क्रोध आदि भाव कर्मों, ज्ञानावन आदि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न और जानन क्रिया से अभिन्न। अब ये क्या है? जानन क्रिया से अभिन्न। मतलब जानन क्रिया तो उसका अपना गुण है, उससे अभिन्न। हाँ, अपने आत्मा को जान लिया, मान लिया, हाँ जी। उस ज्ञानी आत्मा की बात यहां हो रही है। तो यहाँ ज्ञान ज्ञान स्वभावी आत्मा की नहीं, हाँ जी। अपितु सम्यक ज्ञान रूप परिणमित आत्मा की बात है। ज्ञानी माने ज्ञान स्वभावी नहीं, ज्ञानी माने ज्ञान स्वभावी नहीं, अपितु ज्ञानी माने सम्यक ज्ञान परिणति से परिणत ज्ञानी, ये बात कही जा रही है। जी जी। ज्ञान स्वभावी हाँ तो जी। सारे ही हैं, हाँ जी। हाँ जी। ज्ञान स्वभावी तो सारे ही हैं। हाँ, जो आप एक ज्ञानी निबोध का के कह रहे लिए थे भाई, जो है, वो भी ज्ञान। हाँ जी। हाँ जी। हजारों कारण मिलने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, का आशय यह है कि वह पर को निज जानने मानने रूप परिणमित नहीं होता। इसी प्रकार रागी द्वेषी और मोही नहीं होता, का आशय भी ये है कि वह अनंतानुबंधी, आगे बात, अनंतानुबंधी राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता। इसका मतलब अप्रत्यक्षानावरणी उस पोर्शन उतना हो सकता है, इसलिए इसको वो ज्ञान स्वभावी सलाह की है। हाँ ठीक, जी। कि हाँ हजारों जी, आ गया समझ। मिलने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, का आशय यह है कि वह पर को निज जानने मानने रूप परिणमित नहीं होता। इसी प्रकार रागी द्वेषी और मोही नहीं होता, का आशय भी यह है कि वह अनंतानुबंधी राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता, पर को निज मान्य रूप मिथ्यात्व नामक मोह रूप परिणमित नहीं होता। मिथ्यात्व तो उसका खत्म हो गया, हम्म। उतना पोर्शन वो जो मिथ्यात्व का है, वो नहीं, हाँ नाइन्टी जी। परसेंट तो नहीं होगा, उसमें नहीं जाएगा, हाँ मोह में नहीं जाएगा। तो ये बात चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी की अपेक्षा आ गया। जी। चौथे स्थान में तो अनंतानुबंधी गया ना। अब हाँ यदि जी। हाँ जी। पंचम गुण स्थान वाले ज्ञानी की अपेक्षा बात करें, दूसरी बात आ गई, तो फिर वह अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानुवर्णी राग देश रूप ख्याति रूप परिणत नहीं होता। अब उसमें अनंतानुबंधी राग नहीं होगा और अप्रत्यक्ष राग भी नहीं होगा। हाँ जी। हाँ जी। उस पहले थोड़ा में और। से हाँ अनंतानुबंधी बहुत क्लियर हो रहा है ना अब तो। हाँ जी। हाँ जी, बहुत ऐसा क्लियर। चौथे गुण स्थान की अपेक्षा पांचवें गुण स्थान पर आने पर अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानुवर राग देश रूप और मिथ्यात्व रूप परिणत नहीं होता, ऐसा अर्थ करना होगा। इसी प्रकार छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनि राज हम्म। की अपेक्षा बात करें, हम्म। तो फिर वहां तो और भी अनंतानुबंधी भी गया, हम्म। अप्रत्यक्षानी भी, प्रत्यक्षानी भी गया, वो तो खाली। रागेश रूप और मिथ्यात्व परिणत नहीं, वो तीनों चौकड़ियां नहीं होंगी वहां तो। हाँ जी, संतुलन रह जाएगा। तो ऐसा अर्थ करना होगा। और यदि केवल ज्ञानी की बात करें, हम्म। तो फिर यहाँ तो कोई भी चौकड़ी नहीं है। तो फिर ये हाँ कहा जी। जा सकता है कि वे किसी भी प्रकार के राग द्वेष मोह रूप परिणमित तो कोई नहीं परिणाम होते। नहीं था। वो किसी तरह से भी परिणमित नहीं होते। हाँ जी। तो जिस भूमिका पर है, उस भूमिका के हिसाब से अनेक क्या अनंत कारण आ जाए तब भी वो नहीं जाएगा। अब मान लो चौथे गुण स्थान पर है, तो अनंत कारण उपस्थित हो जाए तब भी वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं करेगा। नहीं करेगा। ऐसी केवल ज्ञानी के आगे भी अनंत कारण आ जाए तो अपने वो पूर्ण किसी भी तरह से नहीं उसके हाँ जी। प्रभाव में आएगा। मतलब भूमिका के अनुसार की बात हो रही है। हाँ जी। हाँ जी। चारों बातें आ गई इसमें, चौथा हाँ जी, पांचवा छठा सातवां सारे आ गए। 13वें तक आ गया सर। इस संबंध में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि भाई ये वर्तमान, कहाँ एक लाइन रहेगी ये, ज्ञानी जिस जीव जिस भूमिका में हो, अब यह क्लियर, ज्ञानी जीव जिस भूमिका में हो उसे उस भूमिका में नहीं होने वाले राग द्वेष नहीं होते। ये और क्लियर होगी बात, हाँ जी। कि जिस भूमिका में है उसे उस भूमिका में नहीं होने वाले, हाँ जी। मान लो चौथे गुण स्थान पर है, तो हाँ, तो उधर अनंत संबंधी अनुबंधी राग नहीं नहीं हो होंगे। सकता, तो नहीं होगा। हाँ जी। तो उस भूमिका में नहीं होने वाले राग द्वेष मोह नहीं होते, है ना। यहाँ ये अर्थ करना ही शास्त्र सम्मत और युक्ति संगत है। मेरे को बात बहुत क्लियर हो गई अब। जी। हाँ जी। अच्छा, आगे है, इस संबंध में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। बोलते हैं स्वामी जी कौन, अमृतचंद स्वामी ना आचार्य? ना ना, कांजी, कांजी स्वामी। अच्छा। भाई ये वर्तमान परिणति की बात है।
वर्तमान जो जिस समय हो रही है, जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं हम। अभी वो कौन सी सिचुएशन में है, चौथे पे है, पांचवे में, छठे में, कैसे हाँ है, तो जी। वर्तमान में हाँ जो उसकी जी। परिणति की बात है, हाँ त्रिकाली जी। स्वभाव की बात नहीं है। हाँ। हाँ जी। त्रिकाली स्वभाव अलग चीज है, वो तो हाँ ज्ञान जी। स्वभाव है। ज्ञान ये स्वभाव ही है वो यहाँ जो तो सब में हो। वर्तमान प्रेजेंट में जो उसकी परिणति वो है। हाँ जी। हाँ जी। त्रिकाली स्वभाव तो अज्ञानी का भी ऐसा का ऐसा ऐसा ही ही है। है। बहुत जबरदस्त चीज है ये, बहुत बढ़िया। कि अज्ञानी जो है ना, त्रिकाली स्वभाव तो अज्ञानी का भी वही है, ज्ञानी का भी वही है, हाँ जी। जानना हाँ जी। हाँ जानना। जी। हाँ जी। पर यहाँ बात जो है वो ज्ञानी के हिसाब से करी जा रही। यहाँ तो उस हाँ। ज्ञानी की बात है जिसने इस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के आश्रय से राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है, यानी ऐसे भेद विज्ञान हुआ। तो भेद ज्ञान जीव का ज्ञान परिणमन प्रचंड कर्मोदय से गिर जाए तो भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। अब कौन सा ज्ञानत्व नहीं छोड़ेगा? उस भूमिका के अनुसार हाँ जी। हाँ जी। ये आ गया। ये यहाँ तो उस ज्ञानी की बात है जिसने इस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के आश्रय से राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है। कितने राग से? वो जो अनंत अनंत की राग निकल गया है, जितना उसने, हाँ जी, जितना प्रकट कर लिया कितना उसने। अनुभव किया। ऐसे भेद ज्ञानी जीव का ज्ञान परिणमन प्रचंड कर्मोदय से गिर जाए तो भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। यह है ज्ञानी की बात। उसका कारण हाँ जी। बताते हुए कहते हैं कि हजारों कारण मिलने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है, असंभव है। उसके छोड़ते ही स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि उतना पोर्शन जो है वो तो हाँ जी। स्वभाव में बाकी तो पहले वैसे ही वो अ, हाँ जी। विभाव में चल रहा, तो वो तो सारा ही वो उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हम्म। उसे छोड़ते ही स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा, और वस्तु का नाश तो होता नहीं, क्योंकि सत का नाश असंभव है। तो यहाँ हजारों कारण कहकर तो संख्या की अपरिमितता बताई है। हजारों का तात्पर्य हजारों से नहीं बल्कि असंख्य कारणों के मिलने पर भी वस्तु को अपने स्वभाव को छोड़ना अशक्य है, असंभव है, एट एनी कॉस्ट नहीं, ये मतलब है। तो सच्चिदानंद रूप तो फिर भगवान यहाँ पे तो आत्मा वही वाली बात है ना, फिर हजारों मतलब वो जो जो सबका एक त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है, यहाँ पे वो वाली बात आई है ना अब। ना। जो जो निगोद में भी है सब में, मतलब वो नहीं छोड़ेगा नहीं ही, नहीं वो नहीं, छोड़ ही नहीं सकता। वो ना त्रिकाली स्वभाव की बात नहीं हो रही यहाँ। अच्छा जी। ये ज्ञानी के स्वभाव की, जो जिस भूमिका पर है उसके अच्छा। स्वभाव की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो बार बार यही क्लियर कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। त्रिकाली स्वभाव तो ज्ञानी के भी होता है। हाँ जी। यही तो कहा ऊपर कि ये उसकी बात नहीं है। देखो ना, त्रिकाली स्वभाव तो ज्ञानी का भी ऐसा का ऐसा ही है। हाँ जी। उसको तो डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ तो ज्ञानी की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में स्थिति है उसकी, उस अच्छा। दृष्टि से कहा जा रहा है, उस रेफरेंस से कहा जा रहा है। चौथे का अलग है, पांचवें का, छठे सातवें का, फिर तेरहवें का अलग बता दिया ऊपर। हाँ जी। वो स्वभाव है। तो सच्चिदानंद रूप भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान व आनंद के स्वभाव से भरा है। सच्चिदानंद रूप भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान व आनंद के स्वभाव से भरा हुआ है। ये शुरू में हमने किया कि वो आनंद में है। यद्यपि हाँ संकिति की पर्याय में आत्मा के अनंत स्वभाव का अंश ही प्रकट हुआ है। अब संकिति हो गया, हाँ जी। ज्ञानी हो गया, पर उस आनंद, उस पर्याय में आत्मा के अनंत स्वभाव का अंश ही प्रकट हुआ, पूरा नहीं हुआ। हाँ जी। पर है वह सिद्ध के समान की जाति का ही। ये चंद्रमा की जो आप एग्जांपल देते हैं ना, हाँ जी, दूज का हाँ, चंद्रमा। उसमें भी आभा उतनी ही है जितने वो पूरे में थी। हाँ जी। तो वो जो जितना नजर आ रहा है वो भी उतना ही आनंद वाला है, यानी उसी टाइप का है जितने के पूरे की है। तथा मुनि के आनंद की तो बात ही क्या कहें। उनके तो प्रचुर मात्रा में आनंद का फवारा फूटता है। जिस प्रकार फवारे में से पानी छूटता है, उसी प्रकार ज्ञानी के अंदर में से अतीन्द्रिय आनंद की प्रचंड धारा फूट पड़ती है। प्रचंड धारा, धारावाही, यानी लगातार। ऐसे ज्ञानी का कर्म के बंधन क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। बात तो वहां पर आ रही है, उसको जितना मर्जी तपा लो, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी की सारी व्याख्या हो रही है। हम्म। भले ही वह असाता के उदय से घिरा हो,
असाता के उदय से गिरा हो तो भी आंशिक बीत रागता है, वो अनंतपना नहीं छूटता। वो जो अभी पार्टली उसके पास आ गई बीत रागता, गुण स्थान के हिसाब से, भूमिका के अनुसार से, वो उससे नहीं छूटती। ये चौथे गुण स्थान पर है तो 90% तो आनंद आ रहा है ना उसको, वो नहीं हाँ छूटेगा। जी। हाँ क्योंकि जी। अनंत कारण मिलने पर भी वीत राग परिणति नहीं छूटती। वो जो वीत राग परिणति कौन सी है, जो जितने जिस भूमिका पर है उतनी, यदि छूट जावे तो वस्तु का नाश हो जाएगा। जितनी उसकी प्रकट हुई है, और जो प्रकट नहीं हुई है वो तो वैसी दबी हुई है। और ये भी अगर हट जाए तो पूरी की पूरी दब गई, पूरी पूरी दब गई तो हाँ जी। हाँ आपका, जी, ये क्लियर हो गया, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। है ना, कि हाँ जी। 90% जो है वो स्वभाव में आया, वो भी अगर चला गया विभाव में, हाँ। बाकी तो हाँ, विभाव में ऑलरेडी था, वो पहले से ही हंड्रेड था। परसेंट ही गया। हाँ तो जी। हाँ जी। का अभाव हो गया तो इसका मतलब वो ये हो नहीं सकता। हम्म। हो इसलिए नहीं रहा। थोड़ा कई बार ना गहन चिंतन करना पड़ता है, तब हाँ, जाके। बहुत डीप तक सोचना पड़ता है। तो वीतराग भाव का रंग चढ़ा है ना, जिस पर वीतरागता का रंग चढ़ जाता है उस पर फिर राग का रंग नहीं चढ़ता, है ना। आप वो डाई कराने जाते हैं ना, तो उसमें वो पहले बताता, डायर बताता भी इस पे रंग नहीं चढ़ेगा कोई, बाकी कई तरह के रंगों को तो चढ़ा लेता है, पर वो बैंगनी रंग की अगर मान लो इस पे जी मेरे को सफेद कर दो या कोई और रंग चढ़ा दो, कहता है इस पे नहीं चढ़ेगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंगनी होता है, क्या होता है, कुछ विशेष कलर होते हैं जिनके ऊपर और कलर नहीं चढ़ सकता। गुरुदेव, मैंने सुना है कि जो अपने झंडे में जो ये जो नमोलोय सो सावनम का रंग डार्क नीला है ना, उसका हाँ, भी यही मतलब है कि उनके ऊपर वीतरागता का रंग चढ़ गया, अब और कोई रंग चढ़ेगा ही नहीं उनके ऊपर। नहीं वैसे तो मतलब मैंने कहीं पे सुना था ये। नहीं ऐसा है, ये तो आप जो कह रहे हैं मैं आपको उल्टा करके बता दूंगा, लाल पर तो नीला कर सकते हो, लाल को, पर नीले को लाल करके दिखाओ। नहीं, वही उन्होंने बोला कि नहीं नीला ना, रंग मतलब ये साधुओं जो का आप हो कहना गया। चाह रहे हैं ना, वो इससे 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 रिलेट नहीं होता। लाल अच्छा। रंग पर या सफेद रंग पर तो सारे रंग चढ़ जाएंगे, हाँ जी। पर जो नीला जो वो है ना, क्या नाम, बैंगनी कलर जिसको कहते हैं, उस पे चढ़ा के दिखाओ ना रंग दूसरा, पीला या नीला को हरा। नहीं गुरुदेव, वो भी वही बता रहे हैं कि नीला रंग जिस पे चढ़ गया मतलब जो साधु बन गए, नीला रंग साधुओं का होता है, तो उस पे हाँ, कोई और रंग चढ़ेगा ही नहीं, वीतरागता का रंग आ गया तो अब अभी नहीं तो चढ़ाएगा। अभी तो आप कह रहे थे लाल पर कोई नहीं चढ़ेगा। नहीं नहीं, नीला बोला अभी गुरुदेव अभी मैंने। आपने लाल का बोला है। नहीं, नीला पहले ही बोला था गुरुदेव, पहले शुरू नमो में लोय लाल सब बोला है, साउंडम लाल पर बोला। नीला नहीं चढ़ता, आपने ये बोला गुरुदेव है। नहीं, सुनने में गलती, मैंने नमो लोय सब साउंडम का बोला था कि इस पर नीला रंग नहीं, नीले के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ता। हाँ, पर यहाँ यहाँ तो वीतराग की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हाँ उस जी। उस दृष्टांत से जोड़ना थोड़ा अजीब अलग लगेगा। अच्छा। क्योंकि वीतरागता की बात, वीतरागता वाला तो नीला रंग नहीं है ना। अभी आप हाँ वही जी। हाँ जी। जैसे वीतराग वाला कौन सा हाँ, है वो ठीक है जी। है ना, वो तो लाल है हाँ। या सफेद है, हाँ उस जी। रंग चढ़ जाएंगे। हाँ, वो वैराग्य कह सकते हैं, वीतरागता नहीं इसलिए कह सकते। इसलिए वो दृष्टांत यहाँ नहीं बैठता, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, हाँ। तो ये था कि मतलब जिस पर वीत रागता का रंग चढ़ा है, जिस पर वीत रागता रंग चढ़ जाता है उस पर फिर राग का रंग नहीं चढ़ता, ये बात अलग से है। अब वीत रागता का रंग कौन सा इन्होंने डिफाइन नहीं किया। ये थोड़ा लगता है कि वाइट है या रेड है, ऐसा नहीं डिफाइन किया। बस जस्ट बता रही कि जिस पर ये वीत रागता आ गई उसके ऊपर राग नहीं आता, बात खत्म। तो धर्मी रागी द्वेषी नहीं होता, ठीक है, धर्मी यानी ज्ञानी, या मिथ्यात्व के साथ होने वाले राग द्वेष की बात है। मिथ्यात्व के साथ होने वाले राग द्वेष की बात है, जो मिथ्यात्व के साथ होता है। चरित्र मोहते जन्य राग द्वेष भी नहीं होते, ऐसा नहीं समझना। लो, यानी जो मिथ्यात्व के कारण राग द्वेष हो रहे थे, हाँ जी। आ गया गुरुदेव, मतलब दर्शन मोह वाला मिथ्यात्व गया, अभी चारित्र मोह वाला रहता है, मतलब उसके हाँ, हिसाब से वो कषाय होंगे उसके। नहीं, ये है मिथ्यात्व के साथ होने वाले राग द्वेष की बात है, कि वो राग द्वेष नहीं होते। चरित्र गुरुदेव मोह हाँ। में
चरित्र मोह में भी राग द्वेष नहीं होते, ऐसा मत समझ लेना। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं भी ये वही कह बोल। रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि चरित्र मोहनी तो अभी है उदय में ना, खाली मिथ्यात्व मोहनी का गया है अभी। हाँ, चरित्र मोहनी में कंप्लीशन अभी कंप्लीट हुआ हाँ या नहीं जी, हुआ वो ये तो, देखिए। हाँ वो तो अब इसको 13वें इस गुण स्टार्ट उदाहरण हो से गए। समझा रहे हैं। जयसेनाचार्य ने इस बात को समझाने के लिए 5 पांडवों का दृष्टांत दिया है। वहां कहा है कि 5 पांडव जो अपनी सुकोमल शरीर वाले राजकुमार की अवस्था में अत्यंत सुंदर व सुकुमार थे, जब वे विरागी होकर मुनि हो गए और शत्रुंजय पर्वत पर ध्यानस्थ होकर अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद का वेदन कर रहे थे। ध्यानस्थ होकर अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद, आनंद में सराबोर हो रहे हैं। तब उन्हीं के भाई दुर्योधन के भांजे ने, उन्हीं के भाई दुर्योधन और दुर्योधन का भांजा ने हाँ अपने जी, पूर्व के बैर को याद करके लोह के धगधगाते कड़े उनके हाथ पे। गरम गरम करके उसके हाथ और पैरों में पहना दिए। वो तो मुनि थे। हाँ, ऐसे प्रचंड कर्मोदय से गिरे हुए होने पर भी वे महामुनि भावलिंगी संत आनंद में ही मगन रहे। एग्जाम्पल दी जा रही है। उस काल में भी ये कथानक हमारे शास्त्रों में नहीं है। पढ़ा आपने? नहीं, हमारे कहीं वर्णन नहीं है। ये सुना है, अब किसके शास्त्र में ये नहीं पता। हमारे में नहीं है, ये इनके है यहाँ। उस काल में भी उनके ज्ञान में अपना ज्ञानत्व नहीं छोड़ा। ये जो पांडव थे वो अपने ध्यान में मस्त थे। अब देखिए आगे अंतर कहाँ आ रहा है। 3 पांडवों ने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया, पर हम्म। नकुल और सहदेव अपने साधर्मी भाइयों की पीड़ा देख, अपने साथ वाले भाई तो थे वो, उनकी पीड़ा देखकर स्थिर ना रह सके। उन्हें किंचित धर्म स्नेह का शुभ विकल्प आ गया है। बेचारे को कितनी, मतलब भाई को दिक्कत हो रही है, इतना सा भाव आया। तो किंचित उनके गले में नहीं डाला था क्या गुरुदेव डाला हथकड़ी? था, डाला था, अच्छा जी। उनको भी हो रहा था। पर वो अच्छा। अपने अंदर की बजाय थोड़ा ध्यान जो है ना वो भाइयों पर चला गया। भाइयों पे किंचित, चल। किंचित, किंचित है, हल्का सा भाव आ हाँ। गया। जैसे वो शाली भद्र को हल्का सा भाव आ गया, माँ हाँ आई, जी, हल्का सा। वैसे हल्का सा धर्म स्नेह का शुभ विकल्प आ गया। हम्म। किंचित का मतलब क्षण के लिए। और उसके फल में उन्हें सर्वार्थ सिद्धि की आजी बंध गई। आयु। केवल ज्ञान नहीं हुआ। हाँ जी, ये भी जैसे, उनके इसमें ही है ना, अपने इसमें तो सबको हो गया था, पांचों को ही। पर यहाँ इनका ये वर्णन आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हमारे जैसे वो है ना शाली भद्र का है, बिल्कुल वैसे ही हम्म। केस हुआ ये। हम्म। हम्म। आहा, इतने से अपराध से केवल ज्ञान 33 सागर से भी अधिक काल के लिए दूर हो गया। 33 से अधिक क्या मतलब? 33 सागर तो उसकी होगी 26वें हाँ। देवलोक की। और हाँ, उसके फिर एक मनुष्य बहु में आएगा उसके बाद। उसकी भी आयु होगी। उसमें भी हम्म। कम से कम 8 वर्ष तो लगेंगे ना, 5 केवल वर्ष ज्ञान तो प्राप्त लगेंगे। करने में। क्योंकि पुनः मनुष्य भाव में आने के बाद 8 वर्ष तक केवल ज्ञान की पात्रता नहीं आती। पता नहीं। ये हो गया। तो इस संपूर्ण कथन से ये बात एकदम स्पष्ट है कि भूमिका के योग्य, अब देखिए पॉइंट आ गया यहाँ, भूमिका के योग्य चरित्र मोह संबंधी राग द्वेष होने पर भी, ये बहुत गहन बात है ये जो आ रही, भूमिका के योग्य चरित्र मोह संबंधी राग द्वेष होने पर भी भूमिका के अयोग्य राग द्वेष नहीं होते। हाँ जी, ठीक है जी। यानी जो भूमिका के योग्य तो हो रहे हैं, लेकिन भूमिका के अयोग्य हाँ, वाले राग द्वेष नहीं होते। नहीं होते। मतलब अगर संज्वलन में है तो बिल्कुल सूक्ष्म सा होएगा उस टाइम हाँ, उनका। इसी बात को यहाँ ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं होते इस भाषा में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है। विशेष। चलिए, ये यहाँ तक हो गया पूरा। आगे एक गुरुदेव, फिर एक प्रश्न आया था मन में हाँ जी। कि मतलब मैंने कई जगह ऐसा सुना था कि जो हमारे 5 रंग होते हैं, जैसे हम्म। अरिहंताणम में सफेद रंग को अरिहंतों का रंग मानते हैं, हम्म। सिद्धाणम में सिद्धों का लाल मानते हैं, तो वो नहीं है क्या ऐसे फिर? क्या मतलब? ये तो हमने बना लिए अच्छा। अपनी कल्पना से।
अच्छा जी। बताओ कि सिद्धों का रंग होता है कोई, तो सिद्धो नहीं शरीर, मतलब झंडे में जो रंग है वो ऐसे पता वो नहीं, तो मतलब या तो ये। सिंबॉलिकल है, सिंबॉलिकल है। अच्छा जी, ठीक है जी। उसे बना ली वो, इससे कोई रियलिटी का निश्चय के साथ कुछ संबंध नहीं है। ठीक। भाई आप, हम कहते हैं दो दो चार होते हैं, हाँ जी। ये हमने एक बना लिया भी दो और दो चार होते हैं। और कोई आ हाँ जाता है, कोई ऐसा नहीं, दो 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 से दो पांच होते हैं। अब वो दो दो जो दो से दो पांच ही होते हैं, यही मानेगा। और ये एक थ्योरम आई थी हमारे मैथमेटिक्स में, एमए में थे हम, उसमें एमएससी वो कर रहे थे। तो ये प्रूव करना था कि दो जमा दो पांच होते, कैसे प्रूव करोगे? हमने प्रूव किया था। अच्छा जी। तो ये अजम्पशंस हैं। हमने ये प्लस का साइन बना लिया कि ये जमा करने का है, तो माइनस वाला साइन में ये माइनस करने वाला, हम इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अस्यूम ही तो किया ना कि ये संकेत इसके लिए, ये संकेत इसके लिए, ऐसे हाँ ये रंग जी, इसके लिए, ये रंग इसके लिए, आपने अज्यूम कर लिया। तो अजम्पशन हमारी चेंज भी तो हो सकती है। बिल्कुल बस बिल्कुल। समझ आ गई ना। हाँ जी, हाँ ये एक था हमारा सब्जेक्ट प्योर मैथमेटिक्स, उसमें थी ये थ्योरम एक। जी। तो आगे है, साधक की निचली दशा में, निचली दशा का मतलब नीचे वाले गुण स्थान पर, सम्यक दृष्टि को रोग उपसर्ग आदि आ पड़े तो अस्थिरता के कारण उसको थोड़ी आकुलता होती है। कितनी आकुलता होगी? जिस भूमिका पर है उसी के अनुसार। हाँ, उसने और वह उनके प्रतिकार की इच्छा भी करता है, परंतु श्रद्धा ज्ञान में शरीर के प्रति ममत्व भाव का अभाव होकर, होने से उसको उनका स्वामित्व नहीं होता। हम्म, हाँ जी, समझ में आ गया। फिर पढ़ रहा हूं, साधक की निचली दशा में सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि हो गया, रोग उपसर्ग आदि आ पड़े तो अस्थिरता, अस्थिरता तो है ना अभी थोड़ी, कुछ परसेंट, उसके कारण उसको थोड़ी आकुलता होती है। और वह उनके प्रतिकार की इच्छा भी करता है, इसका मैं इलाज करूं, कोई दवाई ले लूं या कुछ और करूं। परंतु श्रद्धा ज्ञान में शरीर के प्रति ममत्व भाव का अभाव होकर, लेकिन यह पता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, हाँ जी। इलाज भी कर रहा है, इलाज करते हुए भी कह रहा है कि हम्म। मेरा नहीं है, ऐसा हाँ। ममत्व भाव का अभाव, ममत्व नहीं है इसका मतलब, ऐसा होने से उसको उनका स्वामित्व नहीं होता, वह तो मात्र उनका ज्ञाता दृष्टा रहता है। ये है भी, हम खाना खा रहे हैं, तो ये, इसका मतलब शरीर पर है हमारी ना कुछ आसक्ति है ही है। पर उसके हम्म। करते हुए भी ये अंदर भाव है कि ये जो है ना, मेरे से अलग है, मैं हाँ। नहीं। हाँ। तो ये वो गुरुदेव हमारी सहन शक्ति वीक है, इस वजह से लगता है ना फिर हमको ऐसा। वो तो है ही है। मतलब। हाँ जी। कमी है तो बैठे हुए ना यहाँ भी। इसलिए स्वभाव दृष्टि के बल से वह जैसे जैसे आत्म स्वरूप में स्थिरता पाता है, वैसे वैसे उसके वीतरागता बढ़ती जाती है। स्वभाव दृष्टि के बल से यानी जैसे जैसे ऊपर आएगा स्टेजेस पर, जैसे जैसे आत्म स्वरूप में स्थिरता पाता है, जैसे उसकी स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके वीतरागता बढ़ती जाती है, और राग द्वेष का अभाव होता जाता है। ये गुण स्थानों की बात समझो ना। अतः जितने अंश में वीतरागता प्रकट होती है, उतने अंश में आकुलता का अभाव होता है, ऐसा समझना। हाँ जी। तो स्वरूप स्वरूप में ठहरना और चैतन्य का निर्विकल्प रूप से प्रतपन होना, उसका मंथन हो रहा है अंदर आत्मा का, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र प्रतपन वह तप है। अब तप को डिफाइन अलग से कर दिया, तप का बाहर से हम्म। किसी ने हटा दिया शरीर से। हाँ जी। स्वरूप में ठहरना और चैतन्य का निर्विकल्प रूप से प्रतपन होना, हाँ जी। ये स्पेशल प्रतपन है। अर्थात हाँ। आत्मा की शुद्ध पर्याय में, उस प्रतपन का क्या अर्थ निकाला कि शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र प्रतपन, वो शक्ति उसमें पूरी लग रही हाँ है। जी, तपिश मतलब सारी ये वो। सारी जो ऊर्जा है वो आत्मा में लग रही है। हाँ जी। शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र प्रतपन, वो जो मेरी शक्ति जो बाहर लग रही थी, वो शक्ति वो अब आत्मा लग में रही है, लग। वह तप है।
ऐसी समझ और स्वरूपाचरण के कारण ज्ञानी उदय में आए हुए प्रतिकूल संयोगों से खेद खिन्न नहीं होता। देखो, यही असली तप है ना गुरुदेव। यही तो गाथा का था। सोने हाँ। की एग्जांपल लेके बताया, ज्ञानी उस उन उपसर्गों से खेद खिन्न नहीं होता, वो सारा प्रूव किया इसे। यही तो था ना ऊपर, हाँ। ये था ना ये स्वर्ण, हाँ जी। ये गाथा तो ये थी ना ऊपर वाली, हाँ जी। इसका अर्थ ये था, ये वेद ज्ञान बल है जहां प्रगट आत्मा लाग, हो तप दुष्कर घोर पर होता नहीं विषाद। ये इस चीज को प्रूव किया यहाँ। बीच में हमने गाथा हम्म। को ले ली थी 184 नंबर, और यहाँ इसका हाँ जी, समय समय। हम्म। यहाँ पर भी नियम सार की गाथा का रेफरेंस दिया है, हम्म। और उसमें गाथा यही है, एज इट इज ये लिखी उन्होंने, हम्म। कि सहज निश्चयात्मक परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में प्रतपन वह तप है, वह तप है। निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज निज चरित्र इस तप से होता है। निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज, सहज निज निज चरित्र इस तप से होता है, ये है, सहज में होता है। मतलब बिल्कुल सहज रूप से होता है तब वो होता है, मतलब हम्म। तब। चलिए, अब ये यहीं तक हमारा आज का पूरा हो जाएगा। हम्म, हम्म, चलिए, ऐसा लगा भी आधा ही घंटा हुआ है। पूरा टाइम हो गया। आज तो भजन वजन भी रह गया कोई, चलो ठीक है। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तोदम मंगलम। चत्तारी लिगुत्मा, अरिहंता लिगुत्मा, सिद्धा लिगुत्मा, साहू लिगुत्मा, केवली पनत्तोदम लिगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी हाथ रखे। मथेन वंदामि मथेन वंदामि